मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहुणम्। हम यह ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रभु पतित पावन की 4 लाइन दोहराएंगे, ठीक है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, बैठ जामन मरण जी, तुम ना पहचान्यो अन्य मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से थी निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकारी जी। अभी ये 4 लाइन का कोई मेरे को अर्थ बताएगा? एंजल जी आप बताएंगे? जी क्या? ये 4 लाइन जो हुई है इनका अर्थ बताएंगे आप प्रॉपर? हाँ, हाँ बताइए। इसका अर्थ है कि प्रभु आप पतित पावन हो और मैं अपावन हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ और आपको देखने आया हूँ और मेरे जन्म मरण के दुख को दूर कर। हाँ सुनिए, यो विरद क्या होता है? यो विरद आप विरद होता है आपके सौम्य रूप, मतलब जो उनकी मुद्रा होती है ना उसको बोलते हैं विरद। यो विरद मतलब आपकी सौम्य रूप मुद्रा को निहार स्वामी, मतलब निहारना मतलब देखने मात्र से मेरे जन्म मरण का क्षय हो जाता है, जन्म मरण का अभाव हो जाता है। तो ऐसा बोलेंगे हम, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, हे प्रभु आप तो पावन हैं और मैं अपावन हूँ, ठीक है। फिर कैसे बोलेंगे? ये किसी ने किया क्या ये अभी पीडीएफ पे? हेलो, सभी को आवाज आ रही है? हेलो, एंजल जी आवाज आ रही है? आयाति जी आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भैया जी। ओके अरे भैया। ओके, आपको कोई डिस्टर्ब हो तो आप एक बार अनम्यूट करके बोलिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, हे प्रभु आप तो पावन हैं और मैं अपावन हूँ, ठीक है। मतलब पावन मतलब पवित्र है और मैं अपवित्र हूँ। चरण आयो शरण जी, अतः आपकी चरण शरण में मैं आश्रय पाने के लिए आया हूँ। यो विरद आप निहार स्वामी, मतलब क्या? आपके सौम्य रूप मुद्रा को देखने मात्र से, मतलब निहारने से मेरे जन्म मरण का अभाव हो जाता है। मैट जामन मरण जी, जामन मतलब जन्म, मरण मतलब मरण। मैट जामन मतलब मैट मतलब खत्म होना, हमारे जन्म मरण का अभाव हो जाता है, ठीक है। सेकेंड लाइन, तुम ना पहचान्यो आन्य मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। अभी इसका अर्थ कोई बताएगा? अंश जी आप बताएंगे? भैया जी मुझे पता नहीं है। आप देखो क्लास में अटेंड हो रहे हो, आपको कैसे कैसे बोल दे तो आपको पता नहीं है। कोशिश करो, पढ़ के कोशिश करो उसको बोलने की। ऐसे आप क्लास लेते रहोगे और बोलोगे पता नहीं है तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हमारा क्लास लेने का ये उद्देश्य तो है नहीं। अंश जी बताएंगे? कोशिश करो, कोशिश नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगा, करिए आइए। तुम ना पहचान्यो आन्य मान्यो, हाँ आप बताइए इसका अर्थ क्या है? भैया जी मैंने आपको नहीं सच्चे देवों को नहीं पहचान और अन्य देवों को मान लिया।
अरे आयाति जी आप बोल गए, हम तो अंश जी से पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है अंश जी आप बताएंगे अब। अंश, अंश आप बोल रहे हैं? हेलो, आप क्लास में हैं तो अपना ये वीडियो बार बार ऑफ क्यों करते हैं? हाँ, तुम ना पहचान्यो अन्य मान्यो देव विविधि प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। एंजल जी आप बताएंगे इसका पूरा अर्थ? हाँ भैया जी, हाँ बताइए। इसका मतलब है कि हम लोग जो देव देवी को मान रहे थे, तो वो गलत थे। तो हमने सच्चे देव को अभी तक नहीं पहचाना। ओके, इसको आप प्रॉपर जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब तुम ना पहचान्यो अन्य मान्यो, इसका अर्थ क्या है? तुम ना पहचानो मतलब मैंने आपको तुम पहचाना सच्चे, नहीं। आपके सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना, मतलब आप जो सच्चे देव हो आपको नहीं पहचाना। ठीक है। फिर अन्य मान्यो मतलब अन्य प्रकार के देवों को माना। मतलब अन्य प्रकार के मतलब कौन से देव अन्य प्रकार के होते हैं? जैसे पद्मावती आदि, धर्णेन्द्र आदि, और अन्य मति के देव, जैसे कि जो भी मतलब अन्य मत के मंदिर होते हैं वो वाले देवों को आप मान रहे हो, कुगुरु को। ठीक है, कुदेव को, कुशास्त्र को। ठीक है। फिर क्या? अन्य मान्यो देव विविध प्रकार जी, मतलब अन्य प्रकार के देव जो विविध प्रकार के हैं उनको अपना अपना गुरु मानता रहा, अपना देव मानता रहा। ठीक है। फिर क्या? या बुद्धि सेति निज न जान्यो, मतलब ये बुद्धि सेति मतलब ये बुद्धि सो जाने के कारण, सेति मतलब होता है सो जाना। ठीक है। मतलब भ्रम में आ जाना, मतलब ऐसा होता है ना कि अचानक किसी ने आप रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपको कुछ बोला, एकदम से आप उसकी बातों में आ गए, तो भ्रम में आ जाना। ठीक है। या बुद्धि सेति निज ना जानो, ऐसा भ्रम में आ जाने के कारण मैं अपने आत्मा को नहीं जान पाया। ठीक है। और मैंने स्वयं को भी नहीं पहचाना। भ्रम गिनियो निज ना जान्यो, और भ्रम गिनियो हितकार जी, ऐसा भ्रम होने के कारण मैं अपने निज आत्मा को नहीं जान पाया। ऐसा ही इसका स्वरूप स्वरूप है। ठीक है। तो ये 4 लाइनों का अर्थ हुआ। ऐसे वापस से ना हम बार बार 2-2 4-4 लाइन रिपीट करते रहेंगे, जिससे आप एक अटेंशन में रहें कि आपको पता है या नहीं पता है, भूलना नहीं है हमको। ठीक है। अब हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं, पंच परमेष्टि। अभी कोई अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन बताएगा मुझे? अंश जी आप बताएंगे? आप देखकर पढ़िए, एक काम करिए, ये देखकर पढ़िए अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन। आपको दिखा, भैया जी कहाँ से? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ अब पढ़िए, अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन पढ़िए। जो गृहस्थ जो गृहस्थ बना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके एक मिनट रुकिए, अनंत। एक मिनट रुकिए, देखो ऐसे हम जब भी पढ़ते हैं ना तो एकदम ऐसे एक ही लय में नहीं पढ़ा जाता है, मैंने आपको पिछले टाइम भी टोका था। ऐसे बोलिए, जो गृहस्थ पना त्याग कर, एक बार रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर बोलिए, मुनि धर्म अंगीकार कर, फिर रुकिए, निज स्वभाव साधन द्वारा, फिर रुकिए, चार घाती कर्मों का क्षय करके। ऐसे फिर रुक रुक के ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन, हमको क्या पढ़ रहे हैं ना, हम आराम से पढ़ो। अनंत चतुष्टय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख हाँ अनंत वीर्य हाँ। रूप विराजमान हुए हम्म। वे वे अरिहंत हैं। हाँ, अनंत ज्ञान, जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान हुए, वे अरिहंत परमेष्ठी हैं। ठीक है। अब आगे पढ़िए। शास्त्रों में अरिहंत के 36 गुणों कितने कितने विशेष कितने? 36 गुणों 36 है ये? को 46 46 गुणों विशेषणों विशेष का वर्णन है।
अक्षरों का वर्णन है। हाँ, तो आप बताएंगे मुझे, एक मिनट यहाँ पे पॉज हुई है, आप मुझे बताइए 46 गुण के टोटल बताइए, 46 गुण कैसे होते हैं? 46 बताएंगे, आपको याद है? नहीं भैया। आपको देखो ये भी याद नहीं है, आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हो फिर भी आप बोल रहे हो ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा अंशी, आप बताइए। और जिसको भी अगर आता है, हाँ ऐसे हैंड रेस करिए, ठीक है, मैं पूछता हूँ फिर। अंश जी ऐसे कैसे चलेगा बताओ, आपके सारे साथी आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आप बिल्कुल जीरो पे हो अभी। हम क्या यहाँ पे क्लास करने ही आते हैं ना, कुछ और करते हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखो आपको सारी सुविधाएं आपके घर पे मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे नहीं चल पाएगा आगे, ठीक है अंश जी, ध्यान रखना आगे से, क्लास में अटेंटिव रहिए थोड़ा सा, ठीक है? हाँ हाँ आयाति जी बताइए। 10 जन्म के अतिशय, 14 देवकृत, 4 अनंत चतुष्ट, 8 प्रातिहार्य। हाँ, और क्या खा गए बीच में, कुछ खा गए क्या? 46 होते हैं ना? 10 यातिहार। 10 प्रातिहार, ए हो, ऐसे नहीं होता है। चलिए, हाँ एंजल जी आप बताइए। हाँ भैया जी, 10 जन्म के अतिशय, हाँ 10 केवल ज्ञान के अतिशय, हाँ 10 प्रीत और 14 देवव्रत। हाँ, एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ भैया जी, हाँ 10 बोलिए। जन्म के अतिशय, हम्म 10 केवल ज्ञान के अतिशय, हम्म 12 पुण्य सामग्री और ओहो 14। 12 पुण्य सामग्री कौन सी होती है? ये किसने पढ़ाया आपको 12 पुण्य सामग्री? भैया जी मेरी बुक में तो लिखा, ऐसे लिखा था 46 में लिखा। नहीं, हम ये वाली बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो हमको ये वाली बुक देखना पड़ेगी, नो राइट? पर मैंने मतलब कि क्लास में ही बताया था, वही लिखा हुआ है। देखो, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवव्रत अतिशय, ठीक है, 8 प्रातिहार और 4 गुण, ओके ओके, ठीक है? बस ये ये वाला देखो, गलत। देखो 10 जन्म के अतिशय ये लिखा हुआ है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय लिखा हुआ है, फिर 14 हाँ देवव्रत अतिशय लिखा हुआ है जो देवों द्वारा किए हुए हैं, हाँ। और फिर लिखा हुआ है उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं, फिर लिखा हुआ है उनके अनंत चतुष्टय होते हैं। ओके, 46 हो गए। 10 10 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 8 42 प्लस 4 46, राइट? देखिए प्रातिहार्य और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ओके अंशी, आपको समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? नहीं, मैं अभी ज्वाइन हो गई, मैं देखा। नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ आंटी जी, ये अंश से पूछ रहा हूँ। अंश, आपको समझ में आया? अंश, आपको आवाज नहीं आती है क्या? आपको आवाज, हाँ भैया। हाँ आपको अभी मैंने कुछ बोला, आपको समझ आया क्या बोला? हाँ, बताइए आप। 46 मूल गुण अरिहंत के। दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान के अतिशय। 10 कौन से ज्ञान के अतिशय? हमारे ज्ञान के अतिशय। देखो, 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवव्रत अतिशय होते हैं, ओके, एंड देन 8 प्रातिहार्य होते हैं, और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखिए आगे से। हाँ, सिद्ध परमेश्वर की कोई डेफिनेशन बताएगा? आयाति जी आप बताएंगे? हाँ बताइए। बता दो। भैया जी फर्स्ट अक्षर।
जो ग्रस्त बना त्याग कर, जो ग्रस्त बना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का ऐसे नहीं, यहाँ पे इसके बाद चेंज करना डेफिनेशन। नाश निस्वभाव होने साधन पर द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर फिर क्या, अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं और जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध परमेश्वरी कहलाते हैं। सिद्ध परमेश्वरी के टोटल 8 मूल गुण होते हैं। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत टफ लग रही है, क्या लग रहा है आपको? याद जो होते हैं तो आप आदि से रुक जाते हैं, तो क्या मतलब आपको याद नहीं हो पाएंगी ये डेफिनेशन? एंजल जी, आपको याद है? हाँ भैया जी, पूरा याद है? ऐसे कब थोड़े थोड़े कभी कभी गलती हो। अच्छा, आप सुनाइए फटाफट। हाँ भैया जी, जो ग्रस्त बिना त्याग कर हम्म। सॉरी, एक मिनट। हाँ, जो गृहस्थ बना त्याग कर मुनि मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, चार हाँ और फिर चार आघाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट कर लेते हैं और फिर कुछ समय बाद आघाती कर्म होकर सभी संबंध छूट जाने पर लोक के अग्रभाग पे किंचित न्यून पुरस्कार विराजमान हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, समस्त कर्मों के बंधों को छूटकर लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं। जी आप, बोला। हाँ, और जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं। बेसिकली द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म तीनों का अभाव हो जाता है और जो आत्मा के गुण हैं वे प्रकट हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये पता है द्रव्य कर्म क्या होता है, भाव कर्म क्या होता है, नौ कर्म क्या होता है? आपको पता है? किसी को पता है? कोई बताएगा? आपको बताया गया है या नहीं, पहले ये बताइए। पूर्व में किसी के द्वारा बताया गया है ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म? एंजल जी, नहीं भैया जी। नहीं बताया? ओके, देखिए, द्रव्य कर्म जो होते हैं, जो जीव के मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं। बेसिकली जैसे आपको पता है ना, मोह क्या होता है, राग क्या होता है, देश क्या होता है, ये चीज आपको पता है? हाँ, किसी हाँ को भैया। नहीं, किसको नहीं पता वो बताइए। ये आपको अभी अपनी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? भैया जी, सिद्ध परमेश्वरी। अच्छा, परमेश्वर की डेफिनेशन दिख रही है, कुछ और दिख रहा है? भैया जी, इधर भी लिखा हुआ है, जिनके द्रव्यक्रम भाव कर्म और नौ का अभाव होने से समस्त अंगी अंगी अंग गुण प्रकट हो ठीक है, गए हैं। देखो, वे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म एक सिंपल चीज होती है। ये बेसिकली हम उसको कर्मों में डिफाइन करते हैं। आपको कर्म पता है, कर्म क्या होते हैं? देखो, वैसे तो जो कर्म होता है उसको आप अगर मतलब प्रॉपर उसको समझोगे तो ऐसा है कि इस प्रकरण में परस्पर संबंध वाले जीव और पुद्गलों के विकारी परिणमन को कर्म कहा गया है। मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो विकारी परिणमन होता है, विकारी परिणमन क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आप सोच रहे हो मैं अपने स्कूल में जाऊंगा, कल उसकी नोटबुक चोरी कर लूंगा, या फिर कल स्कूल जाऊंगा, कल ऐसा करता हूँ कि मैं उसको गुस्सा करूंगा या उसको डांटूंगा, या फिर क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसी कषायों का आपके मन में परिणाम चल रहा है। इसको बोलते हैं विकारी परिणमन।
और जो 5 माप का परिणाम आपके मन में चल रहा है इसको बोलते हैं विकारी परिणमन। ठीक है, तो ये जो विकारी परिणमन हमारे मन में चलता है, इन्हीं से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म हमारे बनते हैं। तो ब्रॉडली ये पूरा के पूरा क्लासिफिकेशन है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ठीक है, आपको भी इतना ज्यादा डेफिनेशन बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम समझेंगे उसको बाद में। ये किसी ने किया है, ये क्या कर रहा है, कोई पेन से क्या कर रहा है स्क्रीन पर? यू आर नॉट एबल टू डू द सेम। कौन, किसी ने किया, ये बताएंगे? ठीक, चलिए। सिद्ध परमेश्वर की डेफिनेशन में जो 8 मूलभूत प्रकट होते हैं वो बताएगा कोई? कौन कौन से होते हैं वो? एंजल जी, बताइए। हाँ भैया जी। हाँ, 8 मूल गुण बताइए। मूल गुण केवल ज्ञान के अतिशय। वैसे आवाज नहीं आ रहा। सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण, राइट? भैया जी ऐसा जैसे क्या अवगाहन तत्व। क्या बोल रहे हैं? अवगाहन तत्व। हाँ, 8 मूल गुण होते हैं ना सिद्ध परमेष्टि के, किस गुण के अभाव होने से, किस कर्म के अभाव होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं, ऐसे करके बताइए प्रॉपर। भैया जी ज्ञाना, दर्शना, मोह, अंतराय, नाम, आयु, बोध, वेद। देखो, ज्ञाना नहीं केवल होता है, ज्ञाना वर्णीय, दर्शना हाँ वर्णीय, मोहिनीय, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय। ठीक है, ये हो गया टोटल 8 कर्मास। ओके, फिर क्या, अब 8 कर्मा होते हैं, ये इनका नाश होता है तो 8 गुण प्रकट होते हैं सिद्ध हाँ परमेष्टि के। तो वो बताइए किस गुण के हाँ। नाश होने से किस गुण का प्रकट होना होता है, ऐसा बताइए प्रॉपर। वेदनीय के नाश होने से अत्व या वा तत्व, शुरू से ये वाला बताइए, गुण। शुरू से। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय और अंतराय, ये चारों घातिया कर्म के बताइए पहले। ज्ञानावर्ण के नाश होने से इन अनंत चारों ज्ञान। का नहीं लिखा और नाम, आयु, बोध, वेदनीय का लिखूंगा। ओके, तो नाम, आयु, गोत्र, वेदनी का बताइए। ओके भैया जी। नाम का है आयु का है अवगाहन तत्व, बोध का है अग्नुरूहल तत्व और वेदनी का है अत्यावाद। देखो, नाम का होता है सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व। ठीक है, आयु का क्या होता है? अवगाहनत्व। ठीक है, ये गुण है। ठीक है, फिर क्या है? नाम, आयु। फिर गोत्र है, उसका होता है अगुरु लघुत्व। क्या होता है? अगुरु अग्रु लघुत्व। ठीक है, ये हो गया गोत्र। फिर वेदनीय से क्या होता है? अव्यवादत्व, अव्यवादत्व, अव्यवादत्व। ठीक है, ये हो गए चारों अघातिया कर्मों के नाश होने से जो सिद्ध परमेश्वर के 4 गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और बताएगा जो घातिया कर्मों के नाश होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं? सत्वम जी, आप बताएंगे। अभी क्लास में ये इतने सारे लोग मीटिंग लेफ्ट कैसे कर देते हैं अचानक से बीच में? अभी कितने लोग हैं मीटिंग में, आप बताएंगे? है जी खाली मैं और तत्वम। ओके, सत्वम जी आप हैं मीटिंग में कि नहीं है? सर कोई response। आवाज ही नहीं आ रहा है, आप लोग ऐसे नॉन ऐसे बैठेंगे मीटिंग में, कैसे चलेगा बताओ? मतलब बताओ, मेरा पढ़ाने का मन करेगा? आपके कोई भी एक्टिव ही नहीं है पूरी क्लास में, सिर्फ एंजल और सिर्फ
आयाती थोड़े से एक्टिव रहते हैं और कोई भी नहीं है। तत्वम जी आज एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। शायद मेरी स्क्रीन पे नहीं, क्या आयाती का क्या हुआ है? शायद वो लेफ्ट कर रही है। हाँ वो भी नहीं है अभी मीटिंग में, राइट। ओके, चलो आज हम भी अपना नहीं। क्लास को खत्म करते हैं जल्दी से। ओके, हाँ आपको सिद्ध परमेष्ठी के जी देखो। हम तो आचार्य परमेष्ठी में थे पिछली बार। हाँ हाँ, अब आचार्य परमेष्ठी में डायरेक्ट जंप करने से पहले थोड़ा सा पूछ लिया जाए। पूछने पूछने में ही पूरा क्लास का टाइम हो गया, बताओ। कोई एक्टिव ही नहीं है प्रॉपरली तो कैसे काम चलेगा, आप बताओ। ठीक है, चलो अब मैं ये बताता हूँ आपको, घातिया कर्म के नाश होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं। देखिए, ज्ञानावर्णीय कर्म के नाश होने से ज्ञानावर्णीय अनंत ज्ञान प्रकट होता है, मतलब ज्ञानावर्णीय का नाश होगा, अनंत ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है, दर्शनावर्णीय के नाश से अनंत दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, मोहिनीय के नाम से शायक सम्यक्त प्रकट होता है, और अंतराय के नाश होने पर अनंत वीर प्रकट होता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनी, अंतराय, वेदनीय नाम अनंत आए। वीर। हाँ, अनंत वीर, राइट। वीर हाँ, क्या जी? मोह कर्म के नाश होने पे शायद के आगे क्या है? ये किस चीज का पूछ रहे हो आप? मोहिनीय कर्म के नाश होने से शायिक सम्यक्त प्रकट होता है। सम्यक। ओके। हाँ देखो, मोहिनीय कर्म यहाँ पे लिखा हुआ है और सब शायिक सम्यक्त भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है? नहीं भैया अच्छा, जी। ये देखिए शायिक सम्यक्त, तो एक मिनट मैं आपको नोट करके बताता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है शायिक सम्यक्त, हाँ। देखा? ठीक है, ओके। मोहिनी के नाश से ये हुआ। अब हम आचार्य परमेष्ठी की डेफिनेशन को दोहराते हैं। ठीक है, आपको आचार्य परमेष्ठी की डेफिनेशन याद है अंजल जी? आचार्य। देखिए, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हमारे कितने रत्नात्रय होते हैं? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कभी भी कोई भी पूछेगा कितने रत्नात्रय होते हैं? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रधान पद प्राप्त करके, प्रधान मतलब कौन होता है? प्रधान जैसे मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो कितने ऊंचे हुए? सबसे ऊंचे हुए। इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट किसकी है? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधान मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। वो मुनि संघ के नायक होते हैं, मतलब वो ही एक सबसे ज्यादा, मतलब मुनि संघ में जो सबसे टॉप कैटेगरी के मुनि होते हैं, जो सारे मुनि संघ को अपने साथ में लेके चलते हैं, वो उनको बोलते हैं मुनि संघ के नायक। तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। मुख्य पने से वह निर्विकल्प स्वरूप आचरण में ही मग्न रहते हैं। ठीक है, मतलब जो उनका मेन वर्क होता है वो क्या होता है? अपने स्वरूप में ही मग्न रहना। पर मतलब पर मतलब अब क्या होगा? कभी कभी रागांश के उदय से, जैसे वो मुनिराज दशा उनको प्राप्त हो गई है तो उनको पूरा राग तो नाश नहीं हुआ है, अभी भी कुछ राग तो है। तो राग का अंश जो है ना, उसके उदय से करुणा बुद्धि हो तो, करुणा बुद्धि जैसे आप अगर बाजार में जा रहे हैं, आपने किसी भिखारी को देखा, ठीक है, आपने उसको सोचा मैं उसको कुछ खिला देती हूँ, आपके पास लंच था, आपने उसको से वहां से कुछ निकाल के रोटी उसको दे दी। तो ऐसे होता है ना, मतलब कि आप थोड़े करुणा के भाव हो जाते हैं, किसी को कुछ दे देना, किसी को कुछ प्यार से खिला देना, या फिर हमारे यहाँ गाय आदि आती है तो उनके प्रति करुणा होना। तो ऐसे ही मतलब हमें ना अन्य जीव के प्रति करुणा बुद्धि रहती है, करुणा बुद्धि होती है। तो धर्म के लोभी अन्य जीव जो धर्म की सीखने की चाह रखते हैं, जैसे आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि आपको भी एक जैनिज्म को सीखना है।
ऐसा नहीं है ना, आपको नहीं सीखना होता तो आप आते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अन्य लोभी जीवों को, अन्य लोभी मतलब धर्म के लोभी, जिसको धर्म की चाह है, धर्म की इच्छा है कि होता क्या है जैनिज्म, उसके बारे में प्रॉपर सीखना है। अन्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, और दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। उनको योग्य जानते हैं तो उनको दीक्षा देते हैं। और जो अपने दोष प्रकट करते हैं, और तो मतलब जैसे अपने दोष, जैसे क्या होता है, कोई भी मतलब है, जैसे कोई और मुनि है, अन्य मुनि है, उनसे बाई चांस कभी कोई रूल फॉलो करने में कभी गलती हो गई, तो वो अपने दोष प्रकट करते हैं किसके सामने, आचार्य परमेष्ठी के सामने, और उसको आचार्य परमेष्ठी प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। एक प्रायश्चित मतलब उनको दिलवाते हैं और उस विधि से उसको शुद्ध करते हैं कि ऐसा जो गलती हुआ है इसके अगेंस्ट में आप ऐसा कोई नियम लीजिए, और इसके अगेंस्ट में ऐसा कोई नियम लेते हुए तो वह प्रायश्चित विधि से शुद्ध होता है, ठीक है, विधि से। ओके, ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। जो भी ऐसा आचरण करते हैं और जैसा आचरण कराते हैं उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, ठीक है। आचार्यों के 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, इस प्रकार 36 मूल गुण होते हैं, ठीक है। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार्य, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, ठीक है, टोटल 36 हो गए। आपको 12 तप के नाम पता है क्या? हाँ बोलिए। पर भैया जी आचार्य परमेश्वरी के तो 64 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 64। कैसे होते हैं 64, बताइए। भैया जी 28 विद्य के मूल गुण और 36 उनके मूल गुण, 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार्य, 6 आवश्यक और 3 28 मूलगढ़ के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या भैया जी? 28 मूलगढ़ के आगे क्या लिखा हुआ है? विद्य के मूल गुण। कौन से? विद्य के मूल गुण। सिद्ध के मूल गुण। Recording in progress. ओहो, सिद्ध के मूल गुण नहीं। देखिए क्या होता है, जो 28 होते हैं वो होते हैं, जैसे कोई भी मुनिराज होता है ना, कोई भी अन्य मुनिराज, जो भी मुनिराज होते हैं उनको 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो 28 मूल गुण होते हैं वो सामान्य गुण होते हैं, बेसिकली सामान्य मतलब सभी मुनिराजों में पाए जाने वाले, वो 28 हो गए। अब यहाँ पे आचार्य परमेष्ठी की बात चल रही है, तो यहाँ पे फोकस किया गया है जो उनके मूल मतलब स्पेसिफिक गुण है, वो कितने हैं? 36। तो आप ओवरऑल गुणों की बात करेंगे तो 28 + 36 64 होते हैं, ठीक है। और आप प्रॉपरली अगर मूल गुणों की बात करेंगे आचार्य परमेष्ठी की, तो वो कितने होते हैं? 36। समझ में आया? समझ में आया एंजल जी? वो 36 होते हैं, 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार्य, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। हाँ देखो, 3 गुप्ती होती हैं, तो 3 गुप्ती तो बहुत आसान है, ठीक है। मन, वचन, काय। कितने होते हैं? मन, वचन, काय। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ठीक है। हो गया 3 गुप्ती, ठीक है। अब क्या बचा? पहले पूरा पूरा ऐसा मतलब पढ़ लेते हैं कैसे। 6 आवश्यक, 6 आवश्यक के नाम बताइए, कोई बताएगा? कोई बताएगा? नहीं पता। हाँ, समता, स्तुति, अब याद आ रहा है? इंजल जी आपको याद आ रहा है? नहीं। अच्छा, आयाती जी आपको याद आ रहा है? आयाती जी, आयाती जी हैं यहाँ पे? क्या भैया जी? आपको जो मुनिराज हैं आचार्य परमेष्ठी हैं, उनके जो 6 आवश्यक हैं उनके बारे में पता है क्या आपको? देव पूजा है ना? देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान नहीं नहीं और नहीं नहीं मोक्ष। नहीं, ये एक श्रावक के होते हैं, श्रावक के। हम पूछ रहे हैं मुनिराज के, मुनिराज के डिफरेंट होते हैं। मधु आंटी जी आपको आता है?
मधु आंटी जी हैं आप? मधु आंटी जी आप हैं यहाँ पे? आज सभी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं हाँ भैया ओके। जी। देखिए समता, स्तुति, वंदना, कितने हो गए? 3। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, तप और लास्ट व्युत्सर्ग। कितने हुए? 6। लास्ट क्या है? व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग। नहीं व्युत्सर्ग तप होता है, तो एक मिनट कितने होते हैं? 6 आवश्यक। समता होता है, स्तुति होता है, वंदना होता है, एक मिनट, स्वाध्याय होता है, तप होता है, और लास्ट वाला कोई गैस करेगा क्या होता है? मेरे को तो याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली क्या होता है, उसको मैं देख के बताता हूँ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, तप और दान तो नहीं होता उनका, मैं आगे आपको बताता हूँ इसका क्या होता है। 1 मिनट। हाँ, इसके आगे जो 5 आचार होते हैं उसके बारे में बताइए। कुगरू ऐसे वाले? नहीं पंच आचार्य, दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चरित्राचार्य, ठीक है, चारित्राचार्य, तपाचार्य और वीर्याचार्य। कितने हुए? दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चारित्राचार्य, तपाचार्य और वीर्याचार्य। ठीक है, 6 आवश्यक होते हैं। समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और मतलब स्वाध्याय हुआ, प्रतिक्रमण हुआ और कायोत्सर्ग हुआ, ऐसे होते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसको सही कर लीजिए। समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। ठीक है, 6 आवश्यक हो गए। 12 तप हो गए। 12 तप के नाम बताएगा कोई? देखिए 12 तप होते हैं टोटल, उसमें से 6 होते हैं अंतरंग, 6 होते हैं बहिरंग। तो अंतरंग जो होते हैं वो होते हैं अनशन, आमोदर्य, नहीं ये बहिरंग होते हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश। ठीक है, अब अंतरंग होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये हो गए अंतरंग। ठीक है, ऐसे हो गए हमारे 12 तप, 6 आवश्यक, 5 पंचाचार, 3 गुप्ती। अब 10 धर्म। 10 धर्म के कोई प्रॉपर नेम बताएगा कौन कौन से होते हैं? लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। कोई बताएगा? हमारे जो पर्युषण पर्व होते हैं वो किसी को तो याद होगा। मधु आंटी जी आप बताएंगे? मधु आंटी जी आप सुन रहे हैं आवाज? भैया जी, हाँ भैया जी, हाँ बताएंगे आप नहीं 10 मैं धर्म आपको के पूछ नाम। रही हूँ, आप मैं आंसर कहाँ दूंगी? आप पढ़ा चुके हैं, मेरे को सुनने को ही नहीं हो रहा। इंटरनेट इतना खराब है यहाँ, पुअर है, तो ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। ओके ओके ओके, आपके इंटरनेट का इशू है। ओके ओके। ये देखिए 12 तब कौन से बोले आपने? 12 तप होते हैं वो लास्ट टाइम मैंने बोला था। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय भैया क्लेश। ये जी, होते हैं 6। आपको आवाज आ रहा है प्रॉपर? आपको सुन रहा है? हाँ मुझे सुनाई आ रहा है, आपको आ रहा है आवाज? मैं आपको पूछ रही हूँ 12 तब कौन से हैं? हाँ आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 12 तप कौन से होते हैं। ये आयाति जी आपको आवाज आ रहा है? एंजल जी आपको आवाज आ रहा है? हाँ भैया जी। कोई दिक्कत आ रहा है आवाज में? डिस्टरबेंस है? नो भैया जी। ओके ओके, वो उनके एंड पे डिस्टरबेंस है शायद। ओके
कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। हमारे कितने हुए? 10 धर्म के नाम होते हैं। देखिए, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, मतलब उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। आपको 10 धर्म होते हैं ना, हमारे पर्यूषण पर्व आने वाले हैं 31 से। तो वो उसमें ऐसा पहला धर्म होता है, उसका नाम होता है उत्तम क्षमा, फिर होता है उत्तम मार्दव, फिर होता है आर्जव, फिर सत्य, फिर शौच, फिर संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब एक बार बताइए, आपको किसी को 4 कषाय के नाम पता है? हाँ भैया जी। हाँ बताइए। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। अब देखो, आपको 4 धर्मों के नाम भी पता है, वो मैं बता देता हूँ। उत्तम अब जो क्रोध होता है, उसके अभाव होने से उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। क्रोध के अभाव होने से क्या होता है? उत्तम क्षमा। मार्दव, उत्तम मार्दव के अभाव होने से, मतलब उत्तम मार्दव प्रकट होता है किसके अभाव होने से? माया। क्रोध, सॉरी, मान धर्म से मार्दव का प्रकट होना। ठीक है। मान जो कषाय है, उसका अभाव होने से मार्दव धर्म का प्रकट होना। ठीक है। फिर क्या होगा? आर्जव धर्म का प्रकट होना। वो कैसे होगा? क्रोध, मान, माया, माया का अभाव होने से आर्जव धर्म प्रकट होता है। ठीक है। फिर क्या बचा? लोभ। लोभ कषाय के अभाव होने से शौच धर्म प्रकट होता है। तो आपको याद हुआ, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। उत्तम क्षमा क्रोध का अभाव से, उत्तम मार्दव मान के अभाव से, उत्तम आर्जव माया के अभाव से, और उत्तम शौच इसके अभाव से, लोभ के अभाव से। तो आपको याद हुआ 4, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। ठीक है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव से 4 धर्मों का प्रकट होना। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम शौच। समझ आया? एंजल जी? हाँ भैया जी। ओके। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद है सत्य, शौच, संयम। सत्य है, फिर संयम है, फिर तप है, त्याग है, आकिंचन है और ब्रह्मचर्य है। ऐसे 10 धर्म होते हैं। ठीक है। ऐसे 36 गुण हो गए हमारे आचार्य परमेष्ठी के। उसके बाद क्या होता है? उपाध्याय परमेष्ठी आते हैं। तो उपाध्याय परमेष्ठी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, बहुत जैन शास्त्रों के, मतलब बहुत, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, संघ में पठन और पाठन के अधिकारी हुए हैं, जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं ऐसे। और जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, तो सारे शास्त्रों का एक सार है जो आत्म स्वरूप में एकाग्रचित होना, वह ऐसा जानकर मुख्यतः तो उसमें लीन रहते हैं। मतलब किसमें लीन रहते हैं? अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। कभी किसी कषायांश के उदय से, कषाय के उदय से, कोई छोटी सी कषाय उनको रह जाती है, कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे, यदि उनका उपयोग स्थिर नहीं रह रहा है, जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं पर आपका उपयोग आ रहा है टीवी देखना है, तो आपका उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है, ऐसा। समझ आया इसको, स्थिर ना होना? तो ऐसा। तो कभी कभी कषायांश के उदय से, उनको भी थोड़ी कषाय होती है, उसके उदय से अगर उनका उपयोग स्थिर ना रहे, तो वे उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग होता है जो हमारी जिनवानी माँ, द्वादशांग माँ कहते हैं उसको, द्वादशांगी। आपको पता है द्वादशांग जिनवानी माँ जो होती है, तो उसी के पाठी होते हैं, मतलब उसी को पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उपाध्याय परमेश्वरी के कितने मूल गुण हैं? कोई बताएगा? एंजल जी आप बताएंगे? हमारे उपाध्याय हाँ भैया परमेश्वरी जी। के 25 मूल गुण होते हैं। ठीक है। 11 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। ये ज्ञान रूपी गुण होते हैं। बेसिकली हम जो भी एक स्टेज होती है ज्ञान की, 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होना, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होना, मतलब सबसे टॉप डिग्री की नॉलेज होना। 11 अंग और 14 पूर्व। हाँ आयाति जी कुछ बोल रहे थे तो आप? भैया जी, उनसे ज्यादा ज्ञान फिर तो हाँ। पढ़ाई परमेश्वरी को भी नहीं होता। किसको?
उनसे ज्यादा ज्ञान सिद्ध परमेश्वर आचार्य परमेश्वर जी को भी नहीं होता। देखिए, ज्ञान एक डिफरेंट चीज हो गई, और उनको वो सिद्ध परमेश्वरी और जो आचार्य परमेश्वरी उपाध्याय जो अरिहंत परमेश्वरी है वो डिफरेंट चीज हो गई। देखो, ज्ञान होता है सबसे ज्यादा, ये पूरा ज्ञान हो गया, ठीक है। इसके बाद ज्ञान पूरा हो जाने के बाद क्या रहता है, अपनी आत्मा में लीनता, ठीक है, जैसे कि अपने आत्मा में स्वरूप को स्थिर करना, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस चलता है, ज्ञान तो कंप्लीट हो गया, अब आपको अपने स्वरूप की रमणता करना है। ज्ञान तो उनको भी बराबर ही है, 11 अंग 14 फूट, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान होना, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्वरूप की स्थिरता से उनके गुण स्थानों का बढ़ना होता है, और गुण स्थानों का जैसे जैसे बढ़ना होता है वैसे आचार्य परमेष्टि बनते हैं, वैसे अरिहंत परमेष्टि बनते हैं, वैसे लास्ट में सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। तो ये पूरी होल प्रोसेस होती है, समझ आया? ठीक है, तो ये हुआ आचार्य उपाध्याय परमेष्टि की डेफिनेशन। अब एक है साधु परमेष्टि की डेफिनेशन, ठीक है। तो साधु परमेष्टि कौन होते हैं, आप बताएंगे कितने गुण होते हैं साधु परमेष्टि के? 28। हाँ, 28 साधु परमेष्टि होते हैं, जिसको सभी मुनिराज साधु परमेष्टि होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि सभी मुनिराज तो है ही ना, तो सब 28 मूल गुणों का पालन तो कर ही रहे हैं, वो सामान्य रूप से है। और विशेष रूप से आचार्य 36 का करते हैं, उपाध्याय 25 का करते हैं, और वो जो उपाध्याय और जो साधु होते हैं वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो 36 + 28, 25 + 28 और फिर 28, ऐसे गुण हो जाते हैं फिर उनके। 36 + 28 कितना हुआ, 64, ठीक है। 25 + 28 कितना हुआ, 25 + 28 53, कितना हुआ, 53, ठीक है। और लास्ट में 28, ओके। तो ऐसे पूरा उनके मूल गुण होते हैं। तो यहाँ पे एंजल जी आप बताइए पांचों परमेश्वरों के मूल गुण नेम वाइज। ओके भैया जी, हाँ बताइए। पहले होते हैं आचार्य परमेश्वरी जी, हाँ हाँ, अरिहंत फिर परमेश्वरी। मूलगुण, सॉरी अरिहंत, हाँ पहले होते हैं अरिहंत परमेश्वरी जी, जिनके होते हैं 46 मूल गुण। वैसे बताना भी है क्यों होते हैं। अक्षर जैन। हाँ भैया जी, पहले होते हैं अरिहंत परमेश्वरी जी, जिनके होते हैं 46 मूल गुण। होते हैं सिद्ध परमेश्वरी जी, जिनके होते हैं 46 मूल गुण। फिर होते हैं आचार्य परमेश्वरी जी, जिनके होते हैं 64 मूल गुण। फिर होते हैं 1 मिनट रुकिए। देखो, अभी मैंने आपको जो 64 और 53 बोला है ना, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बोला है। तो आपसे अभी मैं पूछ रहा हूँ कितने गुण होते हैं, तो आपको स्पेसिफिक गुण बताने हैं, ना कि टोटल। मतलब टोटल वो तो एक नॉलेज के लिए बोला है, जनरल नॉलेज, उसको रख दीजिए साइड में। अभी मैं आपसे स्पेसिफिक गुणों की बात कर रहा हूँ। तो हम बोलेंगे आर्यन परमेष्टि के होते हैं 46 मूल गुण, सिद्ध परमेष्टि के होते हैं 8 मूल गुण, आचार्य परमेष्टि के होते हैं 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्टि के होते हैं 25 मूल गुण, और साधु परमेष्टि के होते हैं 28 मूल गुण। ओके, समझ आया? हाँ। पर यहाँ पे किसी ने एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो बिल्कुल भी पूछा नहीं। ऐसा क्यों नहीं पूछा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सोचेंगे तो इसमें क्वेश्चन एक पुट होगा आपका कि ऐसे ऐसे मूल गुणों का होना, अरिहंत का पहले क्यों होना, सिद्ध परमेष्टि का बाद में क्यों होना, आपने किसी ने पूछा ही नहीं। और आप अगर ऐसे क्वेरी नहीं पूछेंगे तो हम जी जवाब भी भैया नहीं जी, देंगे। जो दूसरे हाँ वाले भैया जी है ना पंडित क्लास लेते हैं, मुझे हाँ, बता दी। अच्छा बता दिया आपको। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आचार्य उपाध्याय साधु 3 परमेष्टि हुए, ये तीनों मुनिराज दशा है, ओके ठीक है। तो आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और साधु परमेष्टि के 28। तो ये क्या कैटेगराइजेशन है, ये अलग अलग गुणों का होना। और एक बात बताइए, जो सबसे बड़े आचार्य हैं उनको सबसे ज्यादा रूल्स, ठीक है।
फिर उसके जो बीच वाले हैं उनको सबसे कम नहीं है उसको, मतलब सबसे कम रूल्स, और फिर जो सबसे छोटे हैं उनको फिर और बढ़ा दिए रूल्स, 28 कर दिए, सबसे ज्यादा 36, फिर 25, फिर 28। तो ये क्यों, ऐसी सीरीज क्यों है ये? बताइए एंजल जी। देखो 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के बोले हैं, वो बेसिकली आप अगर उनमें 28 प्लस करके जाएंगे ना, तो अकॉर्डिंगली जो सबसे बड़े हैं उनके सबसे ज्यादा, फिर उपाध्याय परमेष्ठी उनसे छोटे हैं उनके कम, और फिर जो साधु परमेष्ठी है उनके सबसे छोटे हैं उसके सबसे कम। वो कैसे? जब से सबसे ऊपर आचार्य परमेष्ठी को बोलेंगे तो बोलेंगे 64, उपाध्याय परमेष्ठी पे आएंगे बोलेंगे 53। 53 कैसे हुए? 28 प्लस 25। 64 कैसे हुए? 28 प्लस 36, और फिर उपाध्याय परमेष्ठी में कितने हुए? 53, और फिर साधु परमेष्ठी में आ गए तो 28 ओनली। तो ऐसे होगा पूरा कैटेगराइजेशन, 64, 53 और 28। तो बिल्कुल सीरीज में आ गए, आचार्य को सबसे ज्यादा, उपाध्याय को उससे कम, और फिर साधु परमेष्ठी के सबसे कम। समझ आया? आयाति जी समझ नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? आप यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप कहीं और देख रहे हो। कौन है आपके सामने? एंजल जी आपको समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ भैया जी। आप एक बार बताएंगे क्या बोला मैंने? हाँ भैया जी, हाँ बताइए। जो कैटेगराइजेशन हुई है हाँ। पांचों परमेष्ठी में, हम्म। वो 28 हुई है, तो उसके पाप से सबको गुण मिले हैं। और लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं वो लास्ट में होते हैं, ये आपने बताया नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो आप है ना, पहले तो अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी की अभी बात नहीं चल रही है। अभी सिर्फ जो 3 मुनिराजों वाली कैटेगरी के हैं ना, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये तीनों कैसे हैं? सेम कैटेगरी, मुनिराज। ठीक है। तो आप ये बताइए, जो आचार्य परमेष्ठी के उनके सबसे ज्यादा मूल गुण होने चाहिए, बिकॉज वो सबसे बड़े हैं, उनको सब बहुत ज्यादा होने चाहिए। उपाध्याय परमेष्ठी सेकंड नंबर पे आने चाहिए, और साधु परमेष्ठी थर्ड नंबर पे आने चाहिए, राइट? भैया जी, वो इसलिए क्योंकि जो जिनको नहीं बड़ी नहीं, पोस्ट मिल गई है वो वाली स्टेज पे निकल चुके हैं, तो उनको वाले गुण हो चुके हैं, इसलिए उनके गुण कम हो जाते हैं। ओके। आप देखो, आप समझने की ऐसे कोशिश करिए। जो आचार्य परमेष्ठी उनको कितने गुण होते हैं? 36। ठीक है। उपाध्याय परमेष्ठी को कितने होता है? 25। और साधु परमेष्ठी उनको कितने होते हैं? 28। समझ आया? 36, 25, 28। आयाति जी समझने की कोशिश करिए। आचार्य परमेष्ठी को होता है 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी को होता है 25 मूल गुण, और साधु परमेष्ठी को होता है 28 मूल गुण। तो जो 36 मूल गुण होते हैं जो आचार्य परमेष्ठी को होते हैं, उसके बाद 28 आता है या 25 आता है? 25। 25 आता है ना। तो फिर 36 के बाद 28 आना चाहिए कि 25 आना चाहिए? वैसे वो तो आपने बता दिया कि 28 आना चाहिए। 28 आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया, यहाँ पे मैंने बात करी, जो मुनिराज होते हैं उनको 28 मूल गुणों का अखंड पालन करना होता है। वो कोई भी पोजीशन में हो, चाहे वो आचार्य परमेष्ठी की पोजीशन में हो, चाहे वो उपाध्याय परमेष्ठी की पोजीशन में हो, और चाहे वो साधु परमेष्ठी की पोजीशन में हो। अगर साधु परमेष्ठी की पोजीशन में ही है तो 28 के 28 फॉलो करने हैं। अगर आचार्य परमेष्ठी के पोजीशन में है तो 36 तो स्पेसिफिक गुण प्रकट करने हैं, जो प्रकट हुए हैं, मतलब करने हैं, मतलब जो फॉलो करने हैं रूल्स, वो 36 हुए, और 28 एज अ मुनिराज आप हो तो टोटल करोगे तो कितने हुए? 64। ठीक है। फिर सेकंड पे उपाध्याय परमेष्ठी, तो 25 तो उनके स्पेसिफिक हैं, और जर्नल कितने हुए? 28। तो 25 और 28 कितने हुए? 53। तो 68 के बाद क्या आता है? 53। तो उनका सेकंड नंबर किसका हुआ? उपाध्याय परमेष्ठी का। ठीक है। तो थर्ड में क्या, कौन सा आया? साधु परमेष्ठी, उनके कितने हुए? 28। तो थर्ड पे कितने हुए? 28। तो 64, 53, 28। अब सीरीज सही हो गई? अब सीरीज सही हो गई एंजल जी? हाँ भैया। समझ आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? आयाति जी आपको समझ आया? भैया जी थोड़ा बहुत।
अच्छा कोई बात नहीं, अभी आगे हम समझेंगे उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने कितने मूल गुण होते हैं, तो आपको बताना है। आर्यन परमेष्ठी के 46 होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं, और साधु परमेष्ठी के 28 होते हैं। आयाति जी आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अरिहंत भगवान के होते हैं 46 मूल गुण, सिद्ध भगवान के होते हैं 8 मूल गुण, और आचार्य परमेष्ठी के होते हैं 36 मूल गुण, और उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं 35 मूल गुण। 35 मूल गुण 25 और साधु परमेष्ठी के होते हैं 28 मूल। ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे से ऐसे ही याद रखना, आपसे आगे की वाली क्लास में पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। हाँ, आप सभी को कोई क्वेरी है आप पूछिए। एंजल जी आपको कुछ पूछना है? भैया जी आपने तो कहा था कि आप लास्ट में मेरे पे दर्शन स्तुति सुनो। हाँ, आप रचना श्रुति सुनाएंगे अभी जस्ट, ठीक है। और हाँ हाँ आयाति जी, आप सभी लोग अपने नेम्स को रिनेम करके बैठिए यहाँ पे। आपका क्या पर्पस नेम है, जो आपका नेम है उसको आप डालिए वहाँ पे। रीनेम का ऑप्शन आता है, जैसे कि आपके वीडियो शो हो रहा होगा, वहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, वहाँ पे आप उसको प्लग इन करिए, वहाँ पे रीनेम करके आ रहा है, तो अपनी वीडियो जो है, अपना जो वीडियो है उसके नीचे आपका नेम आ जाएगा, क्या नेम है, तो आपने रीनेम कर लीजिए उसको, ठीक है। हाँ आयाति जी आपको कुछ पूछना है? हाँ, और आंटी जी आपको कुछ पूछना है? आप क्लास में फर्स्ट टाइम आए क्या? नहीं भैया, मैं आयती की मदर हूँ। ओके ओके, आप आयाति जी की मदर है, ओके ओके ओके, कोई बात, ओके। हाँ एंजल जी आपको कुछ पूछना है? नहीं भैया ओके ठीक है, आप सुनाइए एंजल जी लास्ट के वो सेंटेंस। जी भैया जी। हाँ। पतित पावन मैं अपावन चरण आर्य शरण जी, यो विरध आप निहार फॉर्म मीट जामन मरण जी, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि फेती निज न जान्यो ब्रह्म ज्ञानकार जी, भव विटक वन में भव विकट कर्म विकट विकट, बैरी, हाँ भव विकट, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति धर्यो फिर धर धन तो फिर घड़ियो, हाँ हाँ धन घड़ियो दफ यूही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लगे, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नाशा पे धरे वफु प्रातिहार्य, अनंत गुण कोटि रवि छवि को हरित गयो तमिर मिथ्यात्म मेरो, उदय रवि आतम भयो, यो उर दर्श ऐफो भयो, और हर्ष, मनोरंग चित और हर्ष, मोर हर्ष ऐसो भयो, मनोरंग चिंतामणि लयो, ओके। आपको यहाँ तक मैं याद होगी? हाथ हाँ हाँ जोड़ू नवाऊं मस्तक, विनऊ तब
तुव चरण जी तुव चरण सर्वोष्ट जी त्रिलोकन जिन पाऊं सर्वोत्र तारण प्रस्थ तरण जी। त्रिलोक पति जिन सुनहु तारण तरण जी जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी बुध जाचहु तुम भांति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। आप सुबह डेली मंदिर जी जाते हैं, ये स्तुति को डेली नियम से पढ़ने की कोशिश करिए। आप जितना ज्यादा इस स्तुति को पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। और भूल जाते हैं तो जिनवाणी लेके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है एंजल जी? समझ आ रहा है आयती जी? ठीक है, हाँ भैया। ओके। चलो हम लास्ट में जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। नमो नमो कारमन।